चौथा स्तंभ है मीडिया, पर उस मीडिया को क्या अधिकार मिले हैं, उस मीडिया के पास क्या स्वतंत्रता है, तो उसी मीडिया की आवाज को क्यों घुमाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर जहां तो प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है, तो वहीं कुछ नेता इस मामले पर भी सियासत करने में जुटे हैं। ऐसे में विभिन्न संगठनों एवं समाज सेवियों के द्वारा मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को गुरुग्राम में सर्व पत्रकार समाज के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया एवं मौन रखकर स्वर्गीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मनप्रीत कौर, रमाकांत उपाध्याय, मोहम्मद जावेद, अनुज कुमार, विजेंद्र कुमार, योगेश जांगड़ा, अर्जुन सैनी, एम.के. मौर्य, अखिलेश शर्मा, संजय सिंह, कुमकुम, सुरेंद्र, योगेश सैनी, अभिषेक कुमार, आलोक उपाध्याय, पूनम, गौरव गर्ग, गीतिका, पंकज पांडे, काजल, अफसाना, विवेकानंद, प्रवीण कुमार सहित अनेक साथी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं पत्रकार मनप्रीत, वायरल सच से। सबसे पहली बात आती है कि जहां पर भी जाएं तो ये बात उठती है, बोली जाती है कि चौथा स्तंभ है मीडिया, पर उस मीडिया को क्या अधिकार मिले हैं, उस मीडिया के पास क्या स्वतंत्रता है, उस मीडिया के ऊपर ही क्यों उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर कुछ भी गबन होता है, कहीं पर कुछ भ्रष्टाचार होता है, अगर वो मीडिया आवाज उठाता है तो उसी मीडिया की आवाज को क्यों घुमाया जाता है। आज हमारे ही पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत, निंदनीय है। प्रशासन पर, सरकारों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो दुनिया भर में भारत की साख बनाता है पत्रकार, उसी के ऊपर ही इस तरीके से हत्या की जा रही है उसकी। तो कहां तक हम सही हैं? क्या विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है? सदन में बात होती है, सांसद बात करते हैं, क्या कोई ऐसा बिल नहीं पास हो सकता जहां पर पत्रकार भी सुनिश्चित हो, उनको भी कि हमारी जान हिफाजत में है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया कोई भी हो उसके प्रति सम्मान जरूर रखें, क्योंकि वही है जो मुखरता से आप सभी की आवाज उठा रहा है। आम जनता को बहुत ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है कि उसी मीडिया के ऊपर आरोप लगाना बंद करें जो मीडिया आपकी आवाज उठाता है, और प्रशासन और सरकारें जाग जाएं, क्योंकि मीडिया अगर चौथा स्तंभ है तो ये स्तंभ बहुत ज्यादा हिम्मत रखता है, ताकत रखता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। सर्वप्रथम हमारे पत्रकार साथी मुकेश के साथ जिस प्रकार का अत्याचार किया गया है या उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके लिए, उनके परिवार के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस घड़ी में उनके परिवार को सहन करने की शक्ति दे। साथ में जिस प्रकार से आज गुड़गांव के तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन गुड़गांव उपायुक्त को दिया है, उसको लेकर उसमें हमारी जो मांगे हैं, वो मांग हमारी ये है कि उनके परिवार को कहीं ना कहीं उन्हें एक नौकरी दी जाए, और जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, ऐसे किसी दूसरे पत्रकार के साथ ये दोबारा से घटना ना घटे, उस पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाए और उसको फांसी की सजा तत्काल प्रभाव से उन लोगों को देनी चाहिए। ये हमारी सरकार से और प्रशासन से मांग है। साथ में यह भी है कि तमाम पत्रकार लोग बड़े संघर्ष के साथ सरकार, प्रशासन या फिर आम जनता की आवाज को उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। उनके साथ इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ घटनाएं घटती हैं, उनके साथ हत्याएं की जाती हैं, इस पर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए और उस परिवार को कोई सहयोग राशि, अगर ऐसी घटना घटती है तो उस परिवार को सहयोग राशि वहाँ के सरकार दे। छत्तीसगढ़ सरकार से हम मांग करते हैं कि उसको दी जाए और इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं उस पर अंकुश लगे। जिस तरह से मुकेश पत्रकार की जो हत्या हुई, उससे पूरा जो पत्रकार जगत है वो काफ़ी दुखी है, स्तब्ध है, और हम ये मांग करते हैं सरकार से, जो भी दोषी है, जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, पत्रकार के साथ किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया, उसकी निर्मम हत्या की गई, इसके विरोध में आज हमने उपायुक्त से राष्ट्रपति के, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। और ये मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, और भविष्य में किसी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए कोई कानून सरकार बनाए, कोई विधेयक पास करे, जिससे कि जो
जो पत्रकार है, जो पूरे दिन फील्ड में काम करता है, सच्चाई को उजागर करने का काम करता है, दबंगों की जो दबंगाई वो दिखाता है, या कोई भी जो इलीगल काम होता है उसको दिखाने का प्रयास करता है, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर आज ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये शोक व्यक्त करते हैं और उसके परिवारजनों को हम ये स्वतंत्रता देते हैं कि उनको भगवान शक्ति सहने की शक्ति दे, और जो पत्रकार जगत में जो लगातार जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई कानून ऐसा सरकार लेकर आए। सरकार और जनता के बीच की कड़ी स्वतंत्र पत्रकार इस समय है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पत्रकार भाई मुकेश की निर्मम हत्या की गई है, हमारे पत्रकार बिरादरी में काफी गुस्सा है, रोष है। आज हमारे गुड़गांव के पत्रकार भाइयों ने एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकार जनता और सरकार के बीच की कड़ी है। कहीं ना कहीं अगर कोई गरीब दबा कुचला दबाया जाता है तो उनकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कोई ना कोई ऐसा कानून लाना पड़ेगा, हम सबको स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिले, गुंडई दबंगई करने वाले लोग हम पे अत्याचार ना करें, चूंकि हम आम जनता की आवाज हैं। अगर आम जनता की आवाज को इस तरह से कुचला जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हमारा जो लोअर मिडिल तबका है वो किसके पास जाएगा।